कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टिफ़िन सर्विस का मेन्यू। क्योंकि पिछली बार जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था लंच एंड डिनर का मेन्यू, लेकिन आज जो है मैं आप लोगों के लिए नाश्ते का मैंने आप लोगों के मेन्यू जो है मैंने आपको बनाना सिखाया था। सारा ये जो वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अब की बार जो मैंने नाश्ते का जो मेन्यू बनाया है वो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सिंपली और साथ ही साथ जो है पौष्टिकता से भरपूर जो है सारा मेन्यू है। तो उस तरह से बनाया है। अगर आप 2024 में टिफ़िन सर्विस बिजनेस का काम करना शुरू कर रहे हैं तो आप जो है इस मेन्यू से देखकर आइडियाज़ ले सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज़ पूरा देखिएगा, तो आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आई। तो चलिए फिर शुरू कर। ये देखिएगा, ये इस तरह से ये मैंने मेन्यू बना रखा है, और आप लोगों के साथ मैंने ये जो मेन्यू है तैयार करके आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इसमें लंच और डिनर का मैंने मेन्यू बनाया था, और साथ जो है ये नाश्ते वाला ये मैंने आप लोगों के साथ जो है उस दिन शेयर नहीं किया था पिछली वीडियो में। तो अभी जो है मैं आज आपके सामने ही इस मेन्यू को बनाऊँगी, क्योंकि आपको जो है सारी चीज़ें सीखने को मिले। तो आज जो है सबसे पहले हम जो है शुरुआत कर रहे हैं सोमवार से। तो सोमवार में हमने जो रखे हैं 2 स्टफिड पराठे रखे हैं। इसमें आप गोभी पराठा, पनीर पराठा, प्याज पराठा, जो भी आप जिस तरह का भी आप पराठा जो है देना चाहते हैं, आलू का पराठा या किसी भी तरह का पराठा जो कि स्टफिड होता है, तो भरवा पराठा जिसको बोलते हैं, वो आप दे सकते हैं। साथ में जो है आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2 या 3 दे सकते हैं, आप जितना भी देना चाहें। और साथ ही जो है इसमें अचार या फिर चटनी सॉस वगैरह जाता है, तो आप जो है दोनों चीज़ें भी दे सकते हैं, या फिर आप एक ही दे सकते हैं। तो अभी जो है मंगलवार का कर रहे हैं नाश्ता, तो यहाँ पर जो है हमने मंगलवार के नाश्ते में पोहा ऐड किया है, और साथ ही साथ जो है हमने एक सिंपल पराठा इसमें किया है। तो आप सिंपल पराठा दे सकते हैं एक, और पोहा जो है आप बाउल या कुछ भी लिख सकते हैं सामने। तो मैंने अभी आपको जो है इस तरह से बता दिया है कि आप पोहा और एक सिंपल पराठा जो है आप दे सकते हैं। इसके साथ आप अचार अगर ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल पराठे के साथ आप अचार या चटनी जो भी आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहे तो पराठों की जो क्वांटिटी है वो 1 या 2, आप जितना चाहे आप अपने बजट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। लेकिन मैंने जो अभी आप लोगों के साथ ये वाला मेन्यू मैं शेयर कर रही हूँ, तो इसमें जो है अभी मैंने फ़िलहाल जो है सारा जो बजट है वो बिल्कुल कम से कम में लेकर चल रही हूँ। तो अभी मैंने साथ ही साथ जो है बुधवार का मैं मेन्यू में नाश्ते में देखिए क्या रखा है। तो नमकीन जो है इसमें हमने जमा रखा है। आप चाहे तो मीठा जमा भी बना सकते हैं, लेकिन नमकीन जमा रखा है हमने। जमे तो मोस्टली सभी के यहाँ खाए जाते हैं, लेकिन आप चाहे तो इनको मीठा भी सर्व कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो इनको नमकीन भी दे सकते हैं। लेकिन नमकीन जमे का अपना एक अलग ही टेस्ट होता है। आप इसमें जो है कुछ जो जल्दी वाली जो सब्जियां हैं गलने वाली, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ आप चाहे तो एक सिंपल पराठा या फिर एक स्टफिड पराठा आप दे सकते हैं, 1 या 2 पराठे। तो इसका क्या होता है कि नाश्ते का जो प्राइस होता है वो अलग होता है, तो इसलिए आपको उसी हिसाब से जो है अपना बजट के हिसाब से ही पूरा जो है मेन्यू तैयार करना है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप जब अपना मेन्यू बनाने बैठे तो सबसे पहले जो है आप अपना बजट का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर बजट गड़बड़ हो गया तो बाद में फिर आप ही को जो है दिक्कत होगी। अभी हम बृहस्पतिवार का देखिए, गुरुवार का हम बना रहे हैं, तो इसमें जो है स्टफिड पराठे हमने रखे हैं 2 या 3, जितना भी आप देना चाहे उतना आप दे सकते हैं। अभी देखिएगा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी बुधवार तक का हमारा कंप्लीट है। तो अभी स्टफिड पराठा जो है हमने बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार को आप 2 से 3 आप स्टफिड पराठा दीजिएगा, क्योंकि 2 बारे में आए। यहाँ पर देखिए हमने इसको जो है सोमवार को दिया था, उसके बाद देखिए इतनी जल्दी जल्दी बीच में हमने जो है 2 से 3 दिन हमने पराठा नहीं दिया है, क्योंकि ये सिंपल पराठा एक दिन हमारा गया था। तो इसके साथ आप जो है दही अचार दोनों चीज़ दे सकते हैं। दही मैं समझ रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन अभी आप देखिएगा क्योंकि जितना भी है कम बजट वाला ही नाश्ता है सारा, इसमें बजट आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अभी हमने फिर अगले दिन देखिए शुक्रवार में हमने कर दिया है फ्राई चना। तो अभी हम फ्राई चना दे रहे हैं इसमें, क्योंकि फ्राई चना है कि रात में आपको जो है चने भिगो कर रखने होते हैं, फिर सुबह में इनको जो है इनमें कुछ इतना ज़्यादा करना नहीं होता है, सिंपल सा जो है इनमें मसाले में बस इनको ऐसे ऐसे फ्राई करना होता है। तो इनमें इतना ज़्यादा आपकी जो है कॉस्ट भी नहीं आती। इसके साथ मैंने हलवा, क्योंकि हलवा चना ज़्यादातर दिया जाता है, तो आप इसके जगह पर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिएगा, मुझे अभी फ़िलहाल यही इसके लिए सही लगा, क्योंकि कुछ मीठा अगर हफ्ते में 1 दिन दे देंगे हम तो सुबह के टाइम तो वो अच्छा रहता है। तो अभी मुझे कुछ और नहीं लगा, लेकिन यही मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा परफेक्ट जो है हफ्ते में, क्योंकि क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है।
हलवा वगैरह अगर आप मीठा देते हैं तो कम ही होती है। तो इसलिए मैंने जो क्या है ये हलवा कर दिया है फ्राई चनों के साथ ही। अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं यहाँ पर जो है। अब अगर आप कुछ और मेंशन करना चाहें नाश्ते में तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम जो है शनिवार का बना रहे हैं, तो शनिवार में हमने स्टफ़्ड पराठे ही किए हैं। आप यहाँ पर 2 या 3 भी दे सकते हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जितना भी आपने प्राइस सेट किया है उसी के हिसाब से आपको ये सारा सब कुछ देना पड़ेगा। तो क्योंकि ऐसा होता है कि खाने के हिसाब से जो है प्राइस जो है इसका कम रहता है नाश्ते का थोड़ा सा, तो उसी हिसाब से आप जो है अपना सेट कर लीजिएगा। तो अभी आपने यहाँ पे देखिए 2 स्टफ़्ड पराठे के साथ साथ हमने जो है साथ में ये है कि हमें फिर अगले दिन जो है रविवार को हमें पूरियाँ भी देनी है, तो हमें बजट को बिल्कुल बना कर चलना है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर देखिएगा सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऊपर से हमें एक बार जो है देख लेनी है कि कहीं कोई चीज़ जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो यहाँ पर बजट है वो गड़बड़ा ना जाए। आप ऊपर से नीचे तक अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब आप लंच और डिनर का जब मेन्यू तैयार करते हैं तो आपके जो वहाँ पर जो है दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आप दे रहे कि सुबह में भी आप जो है हैवी खिला रहे हैं, दोपहर में भी आप हैवी खिला रहे हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि सुबह में आपने नाश्ता जो है वो हैवी करा दिया, फिर दोपहर को फिर आपने जो है फिर हैवी करा दिया। तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान देना होता है और साथ ही साथ जो है अपना बजट भी ध्यान में रखना होता है। तो अभी मैंने जो क्या किया है कि शनिवार को मैंने स्टफ़्ड पराठे 2 या 3 दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप या फिर इसको स्किप कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि पराठे ज़्यादा हो गए हैं, 2 से 3 बार हमने पराठे दे दिए हैं, 3-4 बार, तो आप इसकी जगह मुरमुरे जो होते हैं लैया इसको बोलते हैं, तो वो आप दे सकते हैं। इसमें आप लैया के साथ जो है आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मूंगफली की गिरी वगैरह पड़ती है। वैसे तो ये सस्ता ही आता है, लेकिन इसको बनाने का जो तरीका होता है उसमें आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है उसमें में बनाने के लिए। तो आप चाहे तो इसमें फिर बाकी चीज़ों को जो है आप स्किप कर सकते हैं, खाली आप लैया ही दे सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि कुछ चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, तो आप 2 चीज़ देंगे। क्वांटिटी आप थोड़ी कम रखिएगा, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो रविवार को हमने देखिए फिर से पोहा कर दिया है, क्योंकि रविवार को क्या होगा कि संडे को जैसे कि आपको दोपहर में खीर देनी है, पूरी देनी है और पनीर की सब्ज़ी भी देनी है, या फिर आपको कुछ स्पेशल सब्ज़ी देनी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह से मैंने जो क्या किया है पोहे के साथ मैंने जवा भी कर दिया है। जवा आप इसमें जो है मीठा तो देखिए नहीं दे सकते, क्योंकि आप दोपहर में फिर उनको खीर दे रहे हैं। आप खीर को आप शाम में भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मीठा जवा देना है तो आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा, खीर जो है आपको स्किप करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे जवा दे रहे हैं, पोहा और जवा दोनों में से एक चीज़, तो आप दोनों चीज़ों को नमकीन ही रखिएगा तो सही रहेगा। क्योंकि पोहा जो ऐसा होता है कि पोहा ज़्यादातर लोग पसंद ही करते हैं। तो देखिए आज का जो मैंने बिल्कुल मेन्यू जो बनाया है बिल्कुल ही परफेक्ट बनाया है, जो कम से कम कॉस्ट में तैयार हुआ है। तो अभी ये देखिएगा फ़िलहाल यहाँ से, और नीचे मैं एक लाइन लिख दे रही हूँ यहाँ पर कि परिस्थितिवश मेन्यू में बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें महंगी हो जाती है या फिर कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम मेन्यू में थोड़ा बहुत हमें फेरबदल करना ही पड़ता है। अगर आप इस तरह से ये वाली लाइन लगा देंगे तो कस्टमर को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि हाँ आप जो है क्या कहना चाहते हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल मैं लिख दे रही हूँ, तो आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसे लिखने से क्या होता है कि कस्टमर के साथ जो है आपका तालमेल बना रहता है। अगर आप किसी दिन कोई चीज़ नहीं बना पाए तो उससे फिर क्या होता है कि कस्टमर समझ ही जाता है जब उन्हें नीचे लाइन देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अभी मेरे हिसाब से देखिए परफेक्ट मेन्यू बिल्कुल तैयार हो चुका है। और मेरे चैनल पर टिफ़िन सर्विस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ है, आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं। मेन्यू भी मैंने बनाना सिखाया है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।